नमस्कार दोस्तों, समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपके घर में लक्ष्मी पधारे। इसी के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज जो साधारण ब्याज टॉपिक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने साधारण ब्याज निकालना सीखा और आज के इस क्लास में हम सीखेंगे उसका जो समय, साधारण ब्याज में समय निकालना और दर निकालना सीखेंगे। यानी हमारी एक क्लास है वो साधारण ब्याज की हो चुकी थी और आज जो हमारी क्लास है वो दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे, पहले तो हमने साधारण ब्याज की जो पहली क्लास थी उसमें हमने सीखा कि साधारण ब्याज कैसे निकालना सीखते हैं। आज हम सीखेंगे, एक तो अगर हमें मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, तो हमें उसका समय निकालना, यानी कितने समय, वो समय निकालने का एक क्वेश्चन जो बनेगा वो निकालेंगे। और दूसरा है वो हम क्या निकालनी सीखेंगे, दर निकालनी सीखेंगे। समय यानी समय निकालने का एक सूत्र है, क्या है, 100 गुणा ब्याज और मूलधन इंटू समय। मूलधन शॉर्ट में लिख देता हूं, मूलधन इंटू जो दर है, वो क्या है, समय निकालने का एक सूत्र है। जो साधारण ब्याज टॉपिक है, साधारण ब्याज में अगर हमें समय निकालना सीखना है तो समय का सूत्र है 100 गुणा ब्याज मूलधन इंटू दर। दूसरी बात, अगर समय न देकर समय हमें दे रखा है तो हमें अगर दर पूछे तो हमें क्या करना है, 100 गुणा ब्याज। 100 का गुणा किससे कर देना है, ब्याज से कर देना है। नीचे लिखना है मूलधन, और उसका गुणा कर देंगे हम समय से। कहने का मतलब एक सूत्र याद करेंगे तो हमें ये दोनों सूत्र याद हो जाएगा। समय निकालना है वही है 100 गुणा ब्याज मूलधन इंटू दर। अगर हमें दर पूछे तो यहाँ इधर क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी 100 गुणा ब्याज मूलधन इंटू समय। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सूत्र है इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको हम हल करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि किसी धन का 6 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 42% हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, दर पूछा है। क्या किसको पूछा है, दर हमें ज्ञात करनी है। जो दे रखा है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसको सबसे पहले लिख देंगे। क्या दे रखा है, एक तो समय दे रखा है। क्या दे रखा है, समय हमें दे रखा है। कितने समय कितना है, 6 वर्ष का। कितना है, 6 वर्ष। समय हमें दे रखा है 6 वर्ष। यानी कोई भी मूलधन है वह है, उस मूलधन का 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, उस मूलधन का 42% हो जाएगा। यानी मूलधन यहाँ दे नहीं रखा है तो हम क्या करेंगे, मूलधन हमें मानना पड़ेगा। तो हम माना मूलधन बराबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मूलधन को, मूलधन बराबर 100 रुपये। कितना माना हमने, 100 रुपये वो मूलधन मान लिया। 100 रुपये मूलधन मान लिया तो अब क्या करना है, इसने क्या कहा कि ब्याज है वो मूलधन का 42% हो जाता है। मूलधन का कितने प्रतिशत हो जाता है, 42% हो जाता है। यानी ब्याज अपना कितना हो गया, 100 का 42% निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। तो 42 ये क्या आया, 42 अपना ब्याज आया। क्या आया, ब्याज आया। यानी अब हमें मूलधन हमारे पास है, ब्याज हमारे पास है और समय हमारे पास है। हमें क्या ज्ञात करना है, दर हमें ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने का मैंने सूत्र बताया था, दर बराबर 100 गुणा ब्याज मूलधन इंटू दर। 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन इंटू दर, ये है समय का। और दर ज्ञात करनी है हमें, इसी क्वेश्चन में दर ही ज्ञात करनी है। तो 100 का गुणा किससे कर देंगे, ब्याज से कर देंगे, बट्टा मूलधन इंटू समय। ये है जो दर का सूत्र है। वापस यहां लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन आराम से हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले लिखना है 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बट्टा मूलधन
मूलधन, हमें क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो दर बराबर मूलधन इंटू समय अपना आ जाएगा। अब हमें सब चीज दे रखी है तो सूत्र के अकॉर्डिंग इसको हम जमा देंगे। तो हमारे 100 हमने लिख दिया, 100 गुणा किससे कर देंगे? ब्याज से कर देंगे। किससे कर देंगे? ब्याज से। ब्याज है हमारा 42 बट्टा मूलधन अपना कितना है? मूलधन हमने माना है 100 और समय कितना है? समय है अपना 6 वर्ष। तो 6 वर्ष है वो समय हो गया। तो ये हमें क्या मिलेगी? दर मिलेगी। क्या मिलेगी? दर मिलेगी। 100 से 100 कट गया, 42 में 6 का पाड़ा 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो दर बराबर 7%। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। तो दर बराबर कितनी हो गई? 7%। और हमें क्या पूछा है? दर क्या होगी? जिसका आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। जो अगला क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हमें इसमें भी क्या करना है? दर ज्ञात करनी है। और दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दर ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूं। बार बार बोलूंगा तो आपकी ये चीज है वो कंठस्थ हो जाएगी। तो 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। ये क्या है? दर ज्ञात करने का सूत्र है। दर ज्ञात करने का सूत्र है। और हमें यहाँ पूछा है, जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर मूलधन दे नहीं रखा है, हमें मानना पड़ेगा। जहां पर मूलधन नहीं दे रखा है उसको हम क्या करेंगे? मानेंगे। तो माना मूलधन बराबर कितना मानेंगे? 100 रुपए। कितना मानेंगे? 100 रुपए। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कोई धन है वो 8 वर्ष बाद, समय हमें दे रखा है तो लिख देते हैं यहां समय बराबर कितना है? 8 वर्ष। कितना है? 8 वर्ष। अब एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कोई धन है, खुद का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी 3 गुना हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। उसको क्या कहेंगे? ब्याज सहित जो धन होता है उसको मिश्र धन कहा जाता है। यानी 100 से 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 100 का 3 गुना हो जाएगा 300 रुपए। 300 रुपए वह धन हो जाएगा। ये क्या है? मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। अब देखो 100 से कितना हुआ? 300 रुपए हमें प्राप्त हो गए। तो ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला हमें 200 रुपए। कितने मिला? 200 रुपए। तो अब ब्याज बराबर 200 रुपए। अब हमें सब चीज प्राप्त हो गई। तो अब क्या निकालना है? अब हमें दर निकालनी है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? सबसे पहले लिखा 100, उसका गुणा कर देंगे ब्याज से। ब्याज है अपना 200 बट्टा मूलधन है अपना 100 और समय है वो 8 वर्ष है। यानी 100 से 100 कट गया, यानी 200 में 8 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 25%। 25%। जो 25% है वो हमें क्या प्राप्त हो गई? दर हमें प्राप्त हो गई। और इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? दर ही पूछा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आज हम लेके आए हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तीसरा क्वेश्चन है, कोई धन 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो यहां हमें पिछले 2 क्वेश्चन थे, उसमें हमें क्या पूछा? पिछले 2 क्वेश्चनों में हमें दर पूछी थी। और अब क्या पूछा है? अब हमें पूछा है समय। तो हमें समय ज्ञात करना है। और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले कोई धन 12% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? अगर हमें धन नहीं दे रखा है तो सबसे पहले क्या करना है? हमको उस मूलधन को मानना है। तो माना मूलधन बराबर 100 रुपए। मूलधन बराबर 100 रुपए। दर है हमें दे रखी है। दर ऊपर लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं। दर बराबर
12%। कितनी है? 12%। समय है वो हमें निकालना है। तो वो क्या कह रहा है? मूलधन का 4 गुना हो जाएगा, मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन। किसका बोल रहे हैं? मिश्र धन है वो, मूलधन का 4 गुना हो जाएगा। इन धन कितना है? 100 रुपए, और 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 100 का 4 गुना हो जाएगा सर 400 रुपए। यानी 100 रुपए था और वो ब्याज सहित कितना हो गया? 400 रुपए हो गया। यानी उसको ब्याज कितना मिला? उसको ब्याज मिला, ब्याज बराबर 300 रुपए। कितना मिला? 100 तो उसका मूलधन हो गया और उसके ऊपर 300 ब्याज मिला, तो वह धन कितना हो गया? 400 रुपए हो गया। यानी अब हमें दर हमारे पास है, मूलधन हमारे पास है और ब्याज हमारे पास है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें समय ज्ञात करना है। और समय ज्ञात करने का सूत्र मैंने बता दिया था, समय बराबर 100 गुणा ब्याज, यानी 100, और 100 का गुणा किससे कर देंगे? ब्याज से कर देंगे। और ब्याज अपना कितना है? 300। कितना है? 300 है। अब देखो बट्टा मूलधन, मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया सर 100 रुपये। कितना हो गया? 100 रुपये। और उसका गुणा अगर हम दर से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? समय प्राप्त हो जाएगा। यानी दर है अपनी 12%, यानी 100 से 100 कट गया तो 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, और 50/2 यानी कि 25। 25 वर्षों में, 25 वर्षों में वह खुद का कितना हो जाएगा? खुद का 4 गुना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कोई धन 7 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? जो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो हम समय और दर पर आधारित हैं, समय और दर पर आधारित हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो क्वेश्चन में दे रखा है मटेरियल, उसको सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। जो नहीं दे रखा है उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कोई धन है, कोई धन आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है? कोई धन आ गया इसका मतलब हमें उसको मानना है। तो कोई धन यानी मानेंगे, क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे। तो माना मूलधन बराबर, मूलधन कितना मानेंगे? 100 रुपये। 100 रुपये मान लिया। अब क्या कह रहा है? 7 साल में, समय हमें दे रखा है, समय बराबर है 7 वर्ष। 7 वर्ष समय हमें दे रखा है। अब क्या कह रहा है? 7 साल में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। यानी कि 100 का 2 गुना कितना हो गया? 100 का गुणा 2 से करेंगे तो 100 का 2 गुना हो गया 200 रुपये। 200 रुपये यानी ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन। यानी ब्याज और मूलधन अगर हम जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। यानी 100 रुपये मूलधन है, उसके ऊपर 100 रुपये ब्याज आ गया, तो मिश्र धन कितना हो गया? 200 रुपये। यानी 100 के ऊपर 100 ब्याज मिला, यानी ब्याज ये क्या आ गया अपने पास? क्या इसका 2 गुना क्या हो गया? ब्याज। तो ब्याज बराबर 100 रुपये। अब देखो, अब हमें सबसे पहले दर ज्ञात करेंगे, तभी हमें अगला जो पूछ रहा है वह हम कर सकेंगे। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हमारे पास समय है, मूलधन है, मिश्र धन है और ब्याज हमारे पास है। तो अब हमें निकालना है दर। क्या निकालनी है? दर। तो दर निकालने का सूत्र है 100 का गुणा किससे कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे सर ब्याज से। और ब्याज हमारा कितना है? 100। ब्याज है 100 और मूलधन कितना है? मूलधन है 100। और समय कितना है? समय हमें दे रखा है 7 वर्ष। 7 वर्ष यानी 100 से 100 कट जाएगा तो हमारी दर कितनी हो जाएगी? दर हो जाएगी 100/7। 100/7% है वो दर हो गई। अब हमें क्या चीज मिल गई? सब चीज मिल गई। कहने का मतलब मूलधन हमारे पास है, समय हमारे पास है और जो दर है हमारे पास है, यानी दर है अपनी 100/7%, यानी सब चीज मिल गई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? वह पूछ रहा है 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। उसी धन को अगर 4 गुना करना है तो धन कितना था? धन था 100 रुपये। कितना था? 100 रुपये। और 100 रुपये से कितना बनाना है? उसको इसका 4 गुना करना है और इसका 4 गुना करेंगे तो धन कितना हो जाएगा? 400 रुपये। 400
रुपए, यानी इसका मतलब ब्याज कितना मिला इसको ब्याज मिला, यानी 4 गुना ये हो गया, 4 गुना ये हो गया, तो ब्याज मिला 300 रुपये। कितना मिला? 300 रुपये। ये क्या है? ब्याज है, ब्याज। अब क्या पूछ रहा है? कितना समय लगेगा, यानी अब हमें क्या करना है? 4 गुना होने में कितना समय लगेगा वह समय हमें ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, अभी बताया था, एक बार वापस बता देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी समय बराबर 100 गुना ब्याज बटा मूलधन इंटू दर से अगर हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? समय प्राप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। अब देखो 100 का गुणा किससे करेंगे? सर ये है समय, 100 का गुणा हम करेंगे ब्याज से, 100 का गुणा हम करेंगे ब्याज से, और ब्याज कितना है? 300 रुपये। तो 100 का गुणा 300 से कर दिया। नीचे लिखना है मूलधन, और मूलधन है अपना 100 रुपये। यहाँ अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ, दर अपनी यहाँ लिखी हुई है, यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे। 100 गुणा, ये हम समय ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? ये दर अपनी 100/7% आ गई, दर अपनी 100/7% आ गई, और हमें ज्ञात करना है समय। क्या ज्ञात करना है? समय। 100 गुणा ब्याज है अपना 300 रुपये, तो इधर लिख देंगे 300। 100 गुणा ब्याज, मूलधन है अपना 100 रुपये, तो यहाँ लिख दिया 100, और समय ज्ञात करना तो यहाँ कितनी लिखेंगे? दर, और दर कितनी है? 100/7, 100/7। अब क्या करना है? ये बट्टा में, तो इसको ऊपर भेज देंगे। क्या कर देंगे? ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर जाके यह क्या आ जाएगा? 7 को ऊपर भेज देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ से 7 कट गया। अब देखो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 3 का गुणा 7 से करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 21। और ये क्या था? समय। यानी 21 वर्ष में वह उस धन का 4 गुना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? यानी पिछला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। अगर पिछला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी संदेह है तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो किसी भी प्रकार का मन में संशय नहीं रहेगा। तो एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। यानी एक धनराशि का, इसका मतलब हमें धनराशि नहीं दे रखी है, और धनराशि नहीं दे रखी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। और यहां पर क्या करेंगे? तो माना मूलधन बराबर 100 रुपये। कितना मान लिया? मूलधन 100 रुपये हमने मान लिया। अब देखो समय हमें दे रखा कितना है? 10 वर्षों में, तो यहां पर लिख देंगे समय बराबर 10 वर्ष। 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। यानी 100 से कितना हो जाएगा? 100 की 2 गुनी क्या हो गई? 100 से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब देखो 2 गुनी, यानी ब्याज कितना मिला? ब्याज मिला सर 100 रुपये। कितना मिला? ये हो गया 200। क्या हो गया? 200 हमारा मिश्र धन है। अब देखो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया, ब्याज बराबर 100 रुपये। कितना हो गया? 100 रुपये। अब देखो अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि कितने वर्षों में यह 3 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में, यानी समय ज्ञात करना है। और समय ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समय का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है वो है 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन इंटू दर। यानी कि हमें क्या, हमारे पास क्या होनी चाहिए? दर होनी चाहिए। दर होगी तब हम समय ज्ञात कर पाएंगे। तो इससे पहले हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? दर निकालेंगे। और दर निकालने का फॉर्मूला है 100 गुणा ब्याज। यानी 100 का गुणा किससे कर देंगे? ब्याज से कर देंगे। ब्याज है हमारा 100 रुपये, और मूलधन है 100 रुपये, और दर जो यहाँ पर
समय कितना दे रखा है, समय रेख दे रखा है 10 वर्ष, यानी 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो पीछे कितना रहा 10। तो 10% ये क्या आ गई, दर आ गई। क्या आ गई, दर, यानी हमें दर बराबर 10%, दर हमें प्राप्त हो गई 10%। अब देखो, अब हमें पूछा है ये 3 गुना होने में कितना समय लेगा, यानी मूलधन हमने कितना माना, मूलधन हमने माना सर 100 रुपये, कितना माना 100 रुपये, और इसका 3 गुना होगा, तो वह धन कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। अब देखो 300 से 300 हो जाएगा, तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, उसका ब्याज हो जाएगा सर 200 रुपये, कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब हमें पूछा है समय, क्या पूछा है, ये कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो समय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 गुणा उसी फॉर्मूले से 100 गुणा ब्याज है अपना 200, मूलधन है अपना 100 इंटू दर, और दर है अपने पास कितनी 10%, 10% है वो दर है, और 10 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो अपना समय आ गया 20 वर्ष। कितना आ गया, 20 वर्ष। ये है इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। कहने का मतलब ये 20 वर्षों में वही धन जो 10 वर्ष में 2 गुना होता है, वही धन 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में ये 3 गुना होगा, यानी 20 वर्षों में वह 3 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7,500 रुपये जबकि 7 वर्ष में 8,100 रुपये हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करो तथा ब्याज की दर भी ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें 2 मिश्रधन दे रखे हैं और उसका अलग अलग समय दे रखा है, और उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, वह मूलधन ज्ञात करना है, और उसकी जो ये ब्याज की दर है वो हमें ज्ञात करनी है। यानी 2 टाइप के हमें दर भी निकालनी है और उसका मूलधन भी निकालना है। तो अब देखो, कोई धनराशि है वो एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, यानी अभी हमें दर दे नहीं रखी है, तो वह धनराशि है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 7,500 रुपये। तो जैसा दे रखा है वैसा हम लिख लेंगे। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में हो जाएगी सर 7,500 रुपये, 7,500 रुपये वह हो जाएगी। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, वही धनराशि 7 वर्ष में कितनी हो जाएगी, वही धनराशि 7 वर्ष में 8,100 रुपये हो जाएगी, 8,100 रुपये हो जाएगी। यानी अगर चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला। कहने का मतलब कोई मूलधन है वो 100 रुपये है, और 100 रुपये के ऊपर अब 50 रुपये ब्याज हमें मिल गया, तो अगला जो ब्याज है वो 150 पर हमें मिलेगा, तो वो क्या हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया। जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो चाहे कितने भी वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष हो चाहे 7 वर्ष हो, वो ब्याज की दर है उसी मूलधन पर, यानी 100 मूलधन 100 मानकर ही चलेंगे। यानी जो चक्रवर्ती ब्याज है तो उसका जो अगला ईयर होगा, अगला साल होगा, उसमें वो मूलधन है वो 100 की जगह क्या हो जाएगा, जो ब्याज सही जुड़कर 150 रुपये पर ब्याज लगेगा। लेकिन जो साधारण ब्याज है उसमें अगर मूलधन 100 रुपये है तो चाहे कितने भी वर्ष हो उसको 100 रुपये के ऊपर ही ब्याज मिलेगा, यानी दर हमेशा बराबर रहेगी। दर तो बराबर रहेगी, कहने का मतलब वो ब्याज भी हर वर्ष बराबर रहेगा। तो 5 वर्ष में 7,000 कोई धनराशि 7,500 रुपये हो जाती है, और 7 वर्ष में वही धनराशि 8,100 रुपये हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करना है और ब्याज की दर ज्ञात हमें करनी है। तो 5 वर्षों में 7,500 रुपये, 7 वर्षों में 8,100 रुपये, तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है सर, 2 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। अब देखो 2 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना है, 2 वर्ष में ब्याज का अंतर है ये 7,500 है, और यहाँ पर कितना है 8,100 है, 8,100 है, यानी कि यहाँ पर है 600 रुपये। अंतर कितना है ब्याज का,
600 रुपये। 2 वर्ष में ब्याज का अंतर कितना है? 600 रुपये। 2 वर्ष में 600 रुपये। अगर 2 वर्ष में किसी व्यक्ति को 600 रुपये ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 1 वर्ष में मिलेगा सर 300 रुपये। कितना मिलेगा? 300 रुपये। ये साधारण ब्याज की बात हो रही है। 300 रुपये वह 1 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि 600 बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। कहने का मतलब 1 वर्ष का ब्याज है वह हमें प्राप्त हो गया। 1 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया। अब देखो 1 वर्ष का ब्याज हमें प्राप्त हो गया तो 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा? मिश्र धन होता है। क्या होता है? मिश्र धन होता है सर। क्लास जो पहली क्लास थी साधारण ब्याज की, उसी में मैंने बताया था मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, और उसको पूरा विस्तार से बताया था। उसी प्रकार एक बार वापस बता देता हूं। मिश्र धन वह होता है जो मूलधन होता है। मूलधन भी बता देता हूं क्या होता है। मूलधन जो रुपए उधार दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वो क्या होता है? मूलधन होता है, जिसको आधार बनाकर हम ब्याज निकालते हैं। यानी किसी व्यक्ति को हमने 100 रुपए उधार दे दिए तो ब्याज किसके ऊपर लगेगा? 100 रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। लेकिन 100 रुपए के ऊपर हमें कितना मिला? 50 रुपए क्या मिला? ब्याज मिला। क्या मिला? ब्याज मिला। तो अब वह व्यक्ति रुपए वापस कितना लौटाएगा? वह व्यक्ति लौटाएगा 150 रुपए। वह व्यक्ति ब्याज सहित उसको लौटाएगा। जो वापस लौटाने वाली जो राशि है उसको क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन है। यानी कि मिश्र धन में क्या हुआ? मूलधन के साथ ब्याज जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हो गया? मिश्र धन प्राप्त हो गया। तो मिश्र धन किसे कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज होता है, वह हमारा क्या होता है? मिश्र धन होता है। तो यहां लिख देता हूं समझने के लिए। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। तो कहने का मतलब अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 7,500 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है सर? 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 300 रुपए। 300 रुपए। तो 5 वर्ष में कितना मिलेगा? 300 का गुणा, तो 5 वर्ष का ब्याज यहां लिख देंगे। 5 वर्ष का ब्याज बराबर यानी 1 वर्ष का 300 है तो 300 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो 5 वर्ष का ब्याज अपने पास कितना है? 1500 रुपए। कितना हो गया? 1500 रुपए। और मिश्र धन में क्या? ये हमें क्या दे रखा है? दोनों क्या दे रखे हैं? मिश्र धन दे रखे हैं। यानी मिश्र धन में मूलधन प्लस ब्याज होता है। यानी 5 वर्ष का ब्याज हमें मिल गया। 5 वर्ष का ब्याज हमें नहीं मिल गया। यानी मिश्र धन में से अगर हम ब्याज निकाल देंगे तो हमें क्या? मिश्र धन में से अगर हम ब्याज निकाल देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा? मूलधन रह जाएगा। यानी ब्याज हमारा 1500 रुपए है। 5 वर्ष का 1500 रुपए ब्याज है, वो निकाल लेंगे 7,500 में से। 7,500 में से हम निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा? यानी कि वो क्या रह जाएगा हमारे पास? वो हमारे पास रह जाएगा मूलधन। तो मूलधन हमें प्राप्त हो गया। मूलधन हमें प्राप्त हो गया। अब देखो तो मूलधन हमारा हो गया 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए हमें मूलधन मिल गया। हमें समय हमारे पास है 5 वर्ष और ब्याज हमारे पास है। तो अब हमें क्या ज्ञात करनी है? दर हमें ज्ञात करनी है। और दर ज्ञात करने का सूत्र है 100 गुणा ब्याज। 100 गुणा ब्याज कितना हो गया? 1500 रुपए। कितना हो गया? 1500 रुपए। मूलधन है अपने पास 6,000 रुपए। कितना है? 6,000 रुपए। और उसका गुणा अगर हम समय से कर देंगे तो हमने इसी का ब्याज निकाला था, इसका समय है 5 वर्ष। तो हमें क्या मिल जाएगी? दर है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी 2 0 से 2 0, 5 से 3 बार, 3 से 2 बार, 300 में 2 का भाग दे देंगे तो 150% है वो हमारे पास दर आ जाएगी। 150% है वो दर आ जाएगी। वापस कर लेते हैं। 100 गुणा ब्याज मूलधन इनटू समय। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 6 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 30। क्या मिल जाएगा? 30।
और 150 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5%। यहाँ थोड़ा सा काउंटिंग मिस्टेक हो गई थी, तो 5% है वो हमारे पास दर मिल जाएगी। हमने एक जीरो नहीं काटा, 5% है वो दर हमें मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो 6 का गुणा 5 से किया तो 30 और ऊपर रह गया 150 और 30 15 में 3 का भाग देंगे तो 5% है वो हमें दर मिल गई। तो हमारी दर कितनी हो गई? हमारी दर है दर बराबर 5%। अगला जो क्वेश्चन है, जो आज की हमारी क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो हम समझने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको घुमाकर दे रखा है, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सुरेश ने ए को 800 रुपये 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से तथा बी को 600 रुपये 4 वर्ष के लिए ए से 1% अधिक दर पर उधार दिए, तो ए से मिला ब्याज बी से मिले ब्याज से 56 रुपये अधिक था। तो बताओ ए को किस दर से पैसे उधार दिए। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके डाल दिया ताकि उसको सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के डाला हुआ है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम चलेंगे तो ये बहुत ही कम समय में हम इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कह रखा है वह हम कर देंगे। सुरेश ने किसको धन दिया? एक तो ए को दिया, दूसरा किसको दिया? बी को दिया। यहां लिख लेते कितना, ए को कितना दिया? ए को दियो सर 800 रुपये। कितना दिया? 800 रुपये। बी को कितना दिया? बी को दिया सर 600 रुपये। 600 रुपये जैसा कह रहा है वैसा लिख लेते हैं। कितने समय के लिए दिया ए को? यहां लिख देते हैं समय, यहां लिख देते हैं समय। 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। बी को दिया सर 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अब देखो साधारण ब्याज की दर से, दर हमें दे नहीं रखी है, दर हमें दे नहीं रखी है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। और जो बी को जो दर है वह ए से 1% अधिक है, ए से 1% अधिक है। जब ए की होगी तभी हम बी की निकाल पाएंगे, तो ए की हम मान लेते हैं दर है वो x%। कितनी है? x%। तो बी की दर कितनी हो जाएगी? बी की दर हो जाएगी सर ए से 1% ज्यादा, यानी x+1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x+1 हो जाएगी, x+1 हो जाएगी। अब देखो दर हमारे पास है, समय हमारे पास है और मूलधन हमारे पास है, और उनके ब्याजों का अंतर कितना है? इन दोनों के ब्याज का जो अंतर है वो कितने रुपए है? 56 रुपये हैं। तो इन दोनों का ब्याज निकाल कर उसका अंतर निकाल लेंगे और उसको 56 के बराबर लिख देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए को जो दर है ए को किस दर से दिया हुआ हमें मिल जाएगा, यानी ए की दर हमने x मानी तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ए का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 का गुणा किससे कर देंगे? 5 का गुणा x से कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5x। क्या मिलेगा? 5x। अब देखो 4 का गुणा इस दूसरी दर से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 का गुणा x से किया, कितना हुआ? 4x प्लस ये प्लस, और 4 का गुणा 1 से किया तो कितना आया? 4। अब देखो इसका क्या निकाल लेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे, यानी 800 रुपये का 5x% निकालेंगे, यानी दर प्रतिशत में होती है इसलिए प्रतिशत निकाल देंगे। तो 800 का दर हमेशा प्रतिशत में होती है, तो 800 का 5x% ऐसे ही निकालेंगे। निकाल दिया 40x। कितना आया? 40x। ये क्या है? ए का ब्याज। ये क्या है? ए का ब्याज, यानी ए का ब्याज बराबर ये ब्याज है। क्या है? ब्याज ए कितना है? 40x। अब देखो बी का ब्याज निकालने के लिए बी का मूलधन कितना है? 600, और 600 का 4x + 4% निकाल लेंगे। 4x + 4% निकाल देंगे तो ये ऐसे ही निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरा, यानी 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 24x + 24। ये क्या आ गया? ये आ गया सर अपना, ये आ गया ये बी का ब्याज। किसका ब्याज आ गया? बी का ब्याज आ गया। अब क्या करना है? इन दोनों के, ये कह रहा है ए से मिला ब्याज बी से मिले ब्याज से 56 रुपये अधिक है, यानी बड़ा किसका? ज्यादा ब्याज किसका है? ए का है।
ए का है, यानी ए में से ये घटा देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 56 रुपए मिलना चाहिए। यानी ये ए का ब्याज है, ये बी का ब्याज है, ए के ब्याज में से बी का ब्याज निकाल देंगे तो उसका कितने रुपए अधिक है, 56 रुपए अधिक है। कहने का मतलब यहां लिख लेता हूं 40x माइनस 24x प्लस 24 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 56 रुपये प्राप्त होने चाहिए। 56 रुपये है वो हमें प्राप्त होने चाहिए। अब देखो 40x का क्या लिख दिया, 40x। यहाँ पर अगर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाली जो संख्या है उन सब के आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी -24x -24 बराबर 56 हो गया। अब देखो 40x में से 24x घटाएंगे, 24x घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x। कितना आ जाएगा, 16x -24 बराबर 56। अब क्या करेंगे, इस 24 को उधर भेजेंगे, इस 24 को उधर भेजेंगे तो इधर कौन बचेगा, 16x बचेगा। कौन बचेगा, 16x हमारे पास बचेगा। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो 16x इधर बचा, 16x बराबर इधर भेजेंगे तो 56 + 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 + 24 और 56 में 24 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 80 किसके बराबर, 16x के बराबर। तो x बराबर अपना आ जाएगा 80/16, 80/16 और 80 में 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार। कितना, 5 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया अपने पास 5%। और x हमने किसको माना था, x हमने माना था दर को। किसकी दर को, a की दर को माना था। और हमें क्या पूछा है, a को किस दर से पैसा उधार दिया, यानी a की दर अपनी आ गई 5%, 5%। तो आज की ये जो क्लास है आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सरल भाषा में और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश की। धन्यवाद।